सनातन मूल्य एवं उभरता भारत जनसंपर्क के परिप्रेक्ष्य में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन 20 अप्रैल शनिवार को हुआ। सर्वप्रथम अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया तथा जीवनदीप महाविद्यालय के गीत से कार्यक्रम की शुरुआत की। और इधर आ जाए। मुख्य अतिथि तथा अन्य अतिथियों को पुष्पगुच्छ से सम्मानित किया गया। मैं श्री विश्वनाथ मुखर्जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया वो इस चित्र ग्रहण करें। कृपया से तालियों में कंजूसी ना बरतें। इस अवसर पर कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में मदन मोहन मालवीय पत्रकारिता संस्थान महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के निदेशक डॉक्टर नागेंद्र सिंह ने कहा, हम सनातन पर कभी गर्व करते थे। आज सनातन शब्द कहने पर हमें एक शब्द तुरंत आ जाता है कि हम सांप्रदायिक हो जाते हैं। क्या इस सांप्रदायिकता के बोझ से हम कब निकले? शायद यह सदी हमें निकाल चुका है। आज हम वहां खड़े हो चुके हैं कि हम ये कहते हैं कि आज ये हम सनातनी हैं। सनातन है क्या? जो हमेशा रहे, सत्य रहे। सत्य वही है। मैं समझता हूं कि एक सत्य तो वो है जिसे हम स्वीकारते नहीं, जिसे सबको दुनिया छोड़ के जाना है, उसको हम प्राप्त नहीं करते, उससे हम घबराते हैं, उससे दूर जाते हैं। परंतु उसको जब हम स्वीकार करते हैं तो हमें दूसरी सत्य होती है कि ये संसार है। इसी संसार का जो स्वरूप है वही सनातन है, यही जीना है, यही मरना है, और ये हमेशा शाश्वत है और सदैव बने रहने वाला है। यह कभी न इसका अंत होने वाला है। जो कभी न हो वही है सनातन। जब हम इस सनातन की बात करते हैं तब हम उसे अपने वैदिक परंपरा को वैदिक धर्म के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। उस वेदी से जिससे हमारा संस्कार उपजता है वही सनातन है, वही हमारा ये उभरता हुआ भारत भी है। जब हम इस वैदिक धर्म को लेते हैं तब मुझे समझ में आता है, धर्म का मैंने बहुत साधारण सा जब परिभाषा देखते हैं तब उसमें मुझे आता है कि धर्म इज धारणम, जिसे मैं धारण करता हूं वही धर्म है। तो जब ये धर्म जिसको धारण किया तो धारण करने का तत्व यह शरीर है। यह जब शरीर हम प्राप्त करते हैं तब इसी शरीर का जो आधार है वह हमें इस संसार से परिचित कराता है, और जब यह संसार मिलता है तो उसका स्वरूप, जो स्वरूप हमारे सामने प्रकट होता है, शायद वही जनसंपर्क है। और इस जनसंपर्क का जो आधार बनता है उसका मात्र एक सूत्र है, वह है प्रेम। इस संसार में यदि आपके पास प्रेम रूपी शक्ति है तो आप दुनिया के सबको बांध सकते हैं, स्वयं के व्यक्तित्व को तो निखार ही सकते हैं, और जिसके साथ होते हैं उसके भी व्यक्तित्व को आप आगे ले जा सकते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आकाशवाणी वाराणसी के निदेशक
और दूरदर्शन वाराणसी के कार्यक्रम प्रमुख श्री राजेश कुमार गौतम ने कहा, मैं विद्यार्थी हूँ कल्चर का, जर्नलिज्म का, म्यूजिक का। जो सवालात भी हमने सुने यहाँ पे, और आप लोगों ने नागेंद्र जी को और हमारे गोकर्ण जी को सुना, तो ये सवाल भी उठा कि कैसे सक्सेस माने। हमारे बनारस की बड़ी धरती बड़ी पवित्र है। यहाँ पे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होता है ना, तो श्रोता यहाँ 1000 तो श्रोता नहीं रखते। एक श्रोता अगर जानकार है ना, हमारा कार्यक्रम सफल माना जाता है। तो इसी तरह आपके हैं विद्यार्थी, यहाँ अगर 5 भी है ना तो मल्टीप्लाई होंगे। हमारी मैसेज को कहीं ना कहीं प्रचार करेंगे, कहीं ना कहीं से जाएगा मैसेज। एक बात। और दूसरी बात यह है कि हमें अपने सनातन धर्म को मानना क्यों चाहिए। हमारा सनातन धर्म आज का थोड़ी है। हमारा सनातन धर्म आज का है, बताइए। कब से जानते हैं आप लोग? सदियों से, वैदिक काल से पहले का है। ये आलिबान तालिबान जो बन गए हैं ना सब, ये सब जगह तक हमारा देश था। पूरे प्राचीन भारत का आप नक्शा देखेंगे तो ये पूरा जो अंधार से लेकर पूरा एरिया हमारा रहा है। बहुत सारे लोग आते गए, जाते गए, करते गए, होते 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 अब भारत का नक्शा हमारे पास है। तो इसको जानते हैं कैसे? जो चौथा स्तंभ है, लोग कहते हैं ना कि पत्रकारिता पढ़ के क्या करेंगे, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। पत्रकार चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का। तो जो अभी सर ने कहा ना, अनिल जी ने, कि अच्छे लोग आएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, सब चेंज होगा। देश हमारा इतना बड़ा है, इतनी बड़ी आबादी है ना, खाली एक आदमी खड़ा हो जाएगा 100 के बराबर है एक आदमी इंडिया का। कहने का अर्थ ये है, करने का जज्बा, सकारात्मक सोच, मेहनत और ईमानदारी, अपने काम के प्रति वफादारी, ये सब चीजें पत्रकार को बहुत मजबूत बनाता है। पत्रकारिता एवं जनसंपर्क विभाग वाराणसी के तमाम महाविद्यालयों से आए अध्यापक और अध्यापिकाओं को भी सम्मानित किया गया। अगर हम वेबसाइट कराते तो ये एक जो है विशेष वर्क भी हमको कर। मैम थोड़ा सा पहले सर